वस्त्र दे दिया सोने में, ये कैसे? इसका समाधान ये है कि ईमानदारी से जितना भी आपने कमाया है उन सब में भगवान का वास है, लेकिन गलत रास्ता अपना करके आपका अर्जित हुआ सब कुछ दोषमय होता है। और जिस प्रकार गलत रास्ते से आता है, विश्वास मानिए गलत तरीके से खर्च भी हो जाता है। आपके कोर्ट कचहरी में, अस्पतालों में, गंभीर बीमारियों में इसी में चला जाता है, वो टिकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन पाओ तो भगवान को भोग लगा लो। भगवान खाते थोड़ी है, खाते तो कोई चढ़ाता ही नहीं है। अभी नहीं खाते हैं तो किस तरह चढ़ाया जाता है देखते हैं आप। सबसे खोटा सिक्का वहीं चढ़ाया जाता है, जो कहीं न चले वो भगवान चला लेंगे। अब हमको शुगर है तो भोग भी बिन चीनी का हलवा लगेगा। अभी नहीं खाते भगवान तो ऐसा किया जाता है, खाते तो पता नहीं क्या करते। तो इसीलिए जो भी आप भोजन करिए पहले ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगाइए, वो शुद्ध हो जाता है। हम अपने आप को पवित्र करते हैं उनके चरणों में डालकर। उसी प्रकार ये जितने भी सामग्रियां हैं, भोग सामग्री, सब उनको भोग लगाकर पाएंगे तो प्रसाद बन जाता है, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। आभूषण भी लाइए तो पहले राधा रानी को या ठाकुर जी, जो भी भगवान आपके घर में है, पहले उनको अर्पित करिए, फिर स्वयं धारण करिए। जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा हम भी चलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अकेले। और रात भर सोए ही नहीं, क्योंकि जब भगवान राम वन को प्रस्थान किए थे तो पूरे अयोध्या वासी सो रहे थे, तभी वो निकल पाए थे, उन्हें जाने नहीं देते। और 14 वर्ष पूरा नहीं सोए थे लक्ष्मण जी कि कब छोड़ के निकल ले आप। तो भगवान ने जब कहा कि तुम यहीं पर रहकर माता पिता गुरु की सेवा करो, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने, मैं किसी को नहीं जानता, माता पिता गुरु न जानो का हूं, मैं किसी को नहीं जानता। राम जी आंखें निकाल के कहते हैं ये मेरा भाई, ये रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं माता पिता गुरु को नहीं जानता, तब तुम किसको जानते हो? बोले मोरे एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप हैं, मैं इन सब को आप में देखता हूं। भगवान राम ने कहा ये बात तुम हृदय से कह रहे हो? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने कहा अंतर्यामी। तो जब आप अंतर्यामी है तो आप स्वयं देख लीजिए, मैं क्या बताऊं। नहीं, भगवान राम ने कहा ये सब सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ तुम ही हो, लेकिन खाली सब कहते हैं। लेकिन जब वहां से हटो पंडाल मंदिर से और तब उनसे पूछो क्या है आपके पास, तो आदमी क्या गिनाता है, इतना जगह मेरा जमीन है, इतने रुपए कैश रखते हैं, इतना बैंक में है, इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्री है, पत्नी है, पिता है, माता है। हमको तो उंगली पे गिनता ही नहीं है। और रोज सवेरे उठ के तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी क्या लागे, मेरा दिन भर वही गाता है। और सुन सुन के कान पक गए हैं, गिनता है तो मुझे गिनता ही नहीं है। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हृदय से कह रहे हो? तो इसीलिए अपना अपना सिर्फ कहना नहीं है, अपना समझना भी है। जो भी आप अपने जीवन में इस्तेमाल करिए, कभी भी कहीं भी जाइए उनको बता के जाइए। वो जानते सब हैं, देते ही वही है, वही भेजते भी हैं। आपका क्या भाव है?
जब माता पिता कुछ ला करके देते हैं बच्चे को, वही ला कर देते हैं, लेकिन जब छोटा सा बच्चा उठा करके थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़ाता है तो कितने प्रसन्न होते हैं। वही चीज करना है कि सब हमें भगवान ने ही दिया है और उनका प्रसाद समझ के पहले उन्हीं को भोग लगाना है कि ये सब आपका ही दिया हुआ है। बस सारे दोष मिट जाते हैं। और जब भी कोई कार्य करिए स्वयं को समर्पित करिए कि हम आपके हैं, ये काम करने जा रहे हैं और आपको अब देखना है, तो हमारा कार्य भी पवित्र हो जाता है। इस प्रकार बताया कि स्वर्ण में वास कलियुग को मिला। एक दिन स्वर्ण का मुकुट पहन करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए। खेलते खेलते शमीक मुनि के आश्रम पहुंचे। महर्षि ध्यान में मग्न थे, गहन चिंतन में थे। इन्होंने बाहर से आवाज लगाई पर कोई उत्तर नहीं मिला। इनको बहुत क्रोध आया। स्वर्ण का मुकुट पहना था, दिग्भ्रमित हो गए थे। अंदर पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई मूर्तिमान रखा हुआ है। तो वही पास में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उठा करके मुनि के गले में डाल दिया। अब ऐसा करते हुए एक शिष्य ने देख लिया और भाग कर गया, उस मुनि के पुत्र को बताया। कौशिक नदी में स्नान कर रहा था। जब ये बात सुना अत्यंत क्रोध से भर गया। तुरंत जल लेकर के कौशिकी नदी से और वहीं पर संकल्प किया, वहीं श्राप दे दिया कि तुमने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज अपने मस्तिष्क पे लगाई है और उन्हीं के वंश होकर के तुम संत का अपमान करते हो। जल हाथ में लेकर के संकल्प किया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके जल नदी में छोड़ दिया। फिर भागा भागा पिताजी के पास आया, कंठावरुद्ध हो गया, रोने लगा। तब पिता की समाधि खुली। सर्प को बड़ी सहजता से उठाकर रखा। पुत्र से पूछा क्या बात है। उसने सारी बातें बताई। महर्षि ने कहा कि तुमने क्या कर दिया। एक वही धर्मात्मा धरती पर थे जिनके वजह से धर्म टिका हुआ था और अपने एक सेवक से महाराज परीक्षित के पास संदेश पहुंचाया कि 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक नाग डसने से हो जाएगी। जैसे महाराज को पता चला कि आज के 7वें दिन मृत्यु होनी है, अपना सर्वस्व राजपाट त्याग करके सीधे पहुंचे गंगा जी के किनारे और वहां विराजमान हुए अनशन व्रत लेकर। अनेकानेक ऋषियों को पता चला कि महाराज को श्राप लग गया है, 7वें दिन मृत्यु होनी है। सारे महात्मा ऋषि मुनि भागे भागे उनके पास आए और जो आए सब उनसे यही प्रश्न करते थे, महाराज कि 7वें दिन मृत्यु होनी है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। जो भी संत आते सबसे यही प्रश्न करते कि म्रियमाण प्राणी को क्या करना चाहिए, किसी की बुद्धि काम न करे। इतने में ही सभी के बीच चर्चा चल ही रही थी कि वहां तत्र भगवान व्यासपुत्रो
व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज